एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी में भी, जिसको आज हम लोगों को सीखना है, जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले एक आपका रूल से नियम है, ठीक है। सबसे पहले ये नियम याद रखना है, अगर क्लास 10 में आईपीसी में अच्छी पकड़ बनानी है तो सबसे पहले करेंगे प्रीफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई भी ब्रांच हिंदी में कहते हैं शाखा, कोई भी ब्रांच या शाखा हो उसे प्रीफिक्स, ठीक है। इसके बाद वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन मेन चेन, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन मेन चेन। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद एक बात याद रखना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड के साथ बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कभी 2 बॉन्ड के होते, वो चीज अलग है, 2 बॉन्ड का कार्बन होता है वो केस अलग है, ठीक है। तो कार्बन कभी भी एक बॉन्ड के बीच में है तो उसको हम लोग कहते हैं ANEN। कार्बन अगर कभी भी 2 बॉन्ड के बीच में है तो उसे हम लोग कहते हैं ENE। कार्बन अभी कभी भी 3 बॉन्ड के बीच में है तो उसे हम लोग कहते हैं आइन, ठीक है। इतना याद रखना कि प्रीफिक्स सबसे पहले याद कैसे लिखने का ये नियम है। प्रीफिक्स मेन ब्रांच शाखा हो सकता है, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट मेन चेन। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो ए लिखेंगे, 2 बॉन्ड है तो ई लिखेंगे, 3 बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, 3 बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमें शुरू करना है कि आप जानेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब होता है कोई भी शाखा या इसे हम लोग कहते हैं ब्रांच, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये एक मेन चेन है, ठीक है। इसके अंदर ये एक मेन चेन है, इससे अगर कोई चीज निकली है तो ये क्या होगी, शाखा, ठीक है। कोई चीज मेन चीज निकली तो ये शाखा होगी। अब इसके बाद मेन चेन शाखा, जैसे एल्काइल बोले तो R, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर CH3 मिल जाए, CH3, तो उसे हम लोग कहेंगे मेथिल। अगर कहीं पर C2H5 मिल जाए तो इसे हम लोग कहते हैं एथिल। याद रखना, अगर कहीं पर CH3 मिल जाए तो मेथिल, अगर कहीं पर C2H5 मिल जाए तो एथिल, ठीक है। इसके बाद एक ब्रांच और होती है, जैसे अगर कहीं पर हमें क्लोरीन मिल जाए तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोरो, इसे हम लोग क्लोरो कहते हैं। अगर कहीं पर हमें Br मिल जाए तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रोमो। अगर हमें कहीं पर F मिल जाए तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरो। याद रखना, ये प्रीफिक्स है, ब्रांच है, शाखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। सबसे पहले अब इसके बाद हम 2 नंबर पे आते हैं, वर्ड रूट क्या होता है। सबसे पहले देखें जरा वर्ड रूट क्या होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन क्या होता है देखिए। इसके बाद आता है नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन, वर्ड रूट, देखिए वर्ड रूट। अब सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक जानेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर 1 नंबर हो तो इसे हम लोग कहते हैं नेथ, ठीक है। अगर 2 नंबर हो तो इसे हम लोग कहते हैं एथ, 3 नंबर नेथ है। इसके बाद हम कहते हैं 3 नंबर को प्रो, 4 नंबर को कहते हैं ब्यूट, 5 नंबर को हम लोग कहते हैं पेंट, 6 नंबर को कहते हैं हेक्स, 7 नंबर को कहते हैं हेट। इसके बाद इतना ही याद रखना, अगर 1 नंबर हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 नंबर है तो एथ कहेंगे, 3 नंबर है प्रोप कहेंगे, 4 नंबर है ब्यूट कहेंगे, 5 नंबर है पेंट कहेंगे, 6 नंबर है तो हेक्स कहेंगे, 7 नंबर है तो हेट कहेंगे, और 8 नंबर है तो इसे हम लोग ओक्ट कहेंगे, ठीक है। इतना ये आईपीसी का नियम है। अगर आपको इतना याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इनमें से घबराएंगे बिल्कुल, अभी थोड़ा समझ में आएगा। अब हमें एक एग्जाम्पल करना है, जैसे यहां पर देखिएगा, मैंने कहा CH3, CH2,
CH2CH3। आपसे इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया, ठीक है, इससे आईपीएसी नाम पूछा गया। अब हमें सबसे पहले परफिक्स देखना है, यानी कि कोई ब्रांच देखना, बिल्कुल ब्रांच नहीं, बिल्कुल सीधी चेन है, इसका मतलब इस पे कोई भी ब्रांच नहीं है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, वर्ड रूट देखना है। उसमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसके बाद जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से वहां पर हम ये लिखेंगे मेथेन। अब क्या करना है, कार्बन देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आप यहाँ पर देखो, 4 कार्बन के लिए मैंने बताया है ब्यूट, तो आप यहाँ पर लिख देना ब्यूट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया वर्ड रूट हो गया, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स देखना। इसमें ये देखना है कि कितने बांड लगे। हमने देखा कि यहाँ पर 1 बांड लगा है, ठीक है, ये जोड़ना नहीं, इसे देखना कार्बन कार्बन के बीच 1 बांड लगा, तो हमने देखा यहाँ पर क्या लगा है, 1 बांड के लिए क्या लगता है, N, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ब्यूटेन। ये इस तरीके से एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अब हमें क्या करना है, आईपीएसी नाम लिखना है, बिल्कुल उसी तरीके से आईपीएसी नाम लिखना है। अब सबसे पहले क्या करना, ब्रांच देखनी है, सबसे पहले इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसके बाद रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन देखना है, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए यहाँ पर लगा है 8, हमने यहाँ पर लिख लिया 8। फिर इसके बाद हमें देखना आगे प्राइमरी सफिक्स में, इसमें देखो 2 बांड लगे, यहाँ 2 बांड के लिए क्या लिखते, इन, तो यहाँ पर लिख लिया एथीन, इसका नाम हुआ एथीन। अब एक एग्जाम्पल और देखें, CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रांच। इसमें हमने सबसे पहले ये चेन सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद हमें एक ब्रांच दिखाई दी, हमने उसमें क्या कर दिया, बोला। अब क्या करना है, पहले ब्रांच नहीं लिखी, अब हमें ब्रांच मिली, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले नियम में है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना है, आईपीएसी नाम। सबसे पहले हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है। सबसे पहले एक चीज और याद रखना, जिधर से नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से CH3 या डबल बॉन्ड हो या कोई भी चीज हो पास पड़े, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड हो, या तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, जिधर से पास पड़ेंगे वहां से हम लोग नंबरिंग करते हैं। देखिएगा अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो देखिएगा ये वाली नंबरिंग जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 नंबर पर CH3 पड़ा, यहाँ से 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 2 नंबर पे पड़ा है, तो ये वाली नंबरिंग जो है वो सही है और ये वाली गलत है। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना, परफेक्ट शाखा हमें मिल गई। हमने बताया था कि अगर कहीं पर भी CH3 मिल जाए तो उसे क्या लिखते हैं, मेथिल, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मेथिल। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, वर्ड रूट देखना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आपको बताया है ब्यूट होता है, तुरंत हमने यहाँ पर लिख लिया ब्यूट। फिर इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, प्राइमरी सफिक्स देखना है, 1 बांड लगा है सब में, तो 1 बांड के लिए क्या बताया था, N, तो यहाँ पर लिख लेंगे N। लेकिन ये तो अभी इनकम्प्लीट है, अभी एक चीज और याद रखना है कि ये CH3 जो है वो किस पोजीशन पर लिखा है, ये भी लिखना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो कई नंबर पे लगा है CH3, 2 नंबर पे, तो यहाँ सबसे आगे लिखा जाएगा 2 मेथिल ब्यूट N, ये बिल्कुल कंप्लीट नाम है इसका, क्योंकि 2 नंबर पे हमें ये भी बताना है कि मेथिल लिखा। हमने बताया है कभी भी CH3 अलग से मिल जाए तो उसे हम लोग मेथिल कहते हैं। अगला एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद CH3। अब इससे कहा गया है कि इसका आईपीएसी नाम करना है, इसका आईपीएसी नाम करना है, क्या लिखना है, आईपीएसी नाम। तो आईपीएसी नाम लिखने के पहले सबसे पहले नियम, ब्रांच देखी, कोई ब्रांच नहीं, कोई शाखा नहीं, तो इसको ऐसे ही करना है। इसके आगे बढ़ रहे, हमने देखा नंबर ऑफ कार्बन को देखना है, ठीक है। तो कार्बन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर के लिए अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड क्या बताया था कि जिस तरफ से पास पड़ेगा काउंटिंग उसी तरफ से करना है। यहाँ पर आप देखो इस तरफ से भी काउंटिंग करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप काउंटिंग करो, ये भी 2 नंबर पे, यहाँ पर भी 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर भी 3 नंबर पे, तो आप इधर से करो ये भी सही है, या इधर से करो तब भी सही है, यानी कि आप इधर से भी जोड़ो तब भी सही है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, 4 कार्बन के लिए यहाँ पर लिखा है ब्यूट, तो आपको यहाँ पर लिखना है ब्यूट।
इसके बाद आप देखिए इस आयन की पोजीशन, ये ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बनाया था आयन, तो ये 3 बॉन्ड के लिए यहाँ पर लिखना है। कई नंबर पे लगा है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे लगा है आयन, यहाँ पर आयन लगाना, इसका हो गया ब्यूटाइन, ब्यूट, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन थे तो ब्यूट हो गया। इसके बाद 2 नंबर पर लगा था आयन, क्योंकि 3 बॉन्ड है इसीलिए आई लगा दिया। ये तो लास्ट एग्जांपल हो रहा है इसका आईपीसी नाम। अब इसका आईपीसी नाम कराया जाएगा। पहले बताया था कि शाखा ब्रांच में हमने लिखाया था, या तो CH3 मेथिल हो सकता है, या C2H5 एथिल हो सकता है, या क्लोरो हो सकता है, या तो ब्रोमो हो सकता है, या फ्लोरो हो सकता है। तो इसमें हमें CH3Cl जो है वो हमें क्या मिला, शाखा के रूप में। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, Cl के लिखना है क्लोरो, फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट बढ़ना है, काउंटिंग करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 के लिए क्या बताया था, प्रो, तो यहाँ पर लिखना है प्रो। फिर इसके बाद देखना है प्राइमरी सफिक्स, 1 बॉन्ड है कि 2 बॉन्ड है कि 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो इसके लिए प्रो, तो प्रो 1 बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, ठीक है। अब इसके बाद बताई थी कि इसकी पोजीशन भी लिखना है, क्लोरो जो लगा है कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 नंबर पोजीशन पे लिखो 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। आपका इतना टॉपिक था, ये अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।